ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंज्यूम करके कोई भी चीज, कंजम्पशन का एंड रिजल्ट होता है सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी, राइट। हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होता है, यानी कि कमते रहता है। लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसा एग्जांपल भी देखा जब मार्जिनल यूटिलिटी कमता नहीं है बल्कि बढ़ता है, जैसे चम्मच से पानी पीने वाले एग्जांपल में और पैसा किसी को मिले उस एग्जांपल में मनी का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग होता है, राइट। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व बनाया, इंडिफरेंस मैप बनाया, और आज हम लोग बनाने वाले हैं बजट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का रहेगा हमारा बजट लाइन, ठीक है। ओके, नाउ मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि ये जो शब्द है बजट, ये शब्द तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना, कि बजट। अब ये बताओ इस शब्द का मतलब क्या होता है, बजट शब्द का? What is the meaning of this word budget? कुछ तो बोलो यार, क्या होता है? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोग को? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ तो बताओ बजट मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बताओ ना मेरे को, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। सर किसी भी चीज को या फिर किसी भी वांट को पूरा करने का जो मतलब एक पर्सन का एस्टिमेटेड वैल्यू रहता है उसको बजट बोलते हैं। यस, जैसे कि हम लोग अपना घर का राशन का एक बजट बनाते हैं, घर के खर्चों का बजट बनाते हैं कि इसमें इतना खर्चा करना है, उसमें उतना खर्चा करना है, तो दैट इज कॉल्ड बजट। अब बजट का एक लाइन होता है, लाइन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया इस तरह से, समझो एक गुड है x, एक गुड है y, ऐसा, तो यानी कि इस इंडिफरेंस कर्व पे तुमको हर पॉइंट पे सेम यूटिलिटी मिलेगा, ये मैंने पिछले दिन बताया था। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तब यूटिलिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और यूटिलिटी मिलेगा। तो ये हम लोग ऊपर कब जाते हैं, जब हमारा इनकम चेंज होता है, राइट। ये मैंने बताया था, जब इनकम चेंज होगा तभी हम लोग ऊपर जा पाएंगे। अभी समझो कोई भी इंसान, उसको तो हमेशा यहाँ पे इस इंडिफरेंस कर्व में रहने का मन करेगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यूटिलिटी है कि नहीं? कोई भी इंसान को थर्ड वाले में रहने का मन करेगा, IC3 पे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यूटिलिटी उसको मिलेगा। लेकिन हर इंसान वहां पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसका बजट उसको वहां पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। तुमको मन है कि तुम बहुत घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन पॉकेट में जितना पैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना यूटिलिटी खोजते हैं। ये बात सही है कि नहीं? समझो तुम्हारे पास 500 रुपए है और तुम समझो गए रेस्टोरेंट में खाने, रेस्टोरेंट में खाने गए। अब रेस्टोरेंट में खाना को देख के तो तुमको लगेगा कि यार इतना सारा डिश है, ये मंगा लूं, वो मंगा लूं, वो मंगा लूं, ये मंगा लूं, तो तुम्हारा यूटिलिटी जो है वो सब चीज से मिल सकता है तुमको, लेकिन क्या तुम वो सब कुछ ऑर्डर कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? हाँ या ना, कुछ बोलो यार तुम लोग। यस सर, यस सर। कर पाओगे सब कुछ ऑर्डर कर पाओगे? नो सर। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना बजट देखते हैं, तो हमारा बजट 500 तक का ही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 500 में सबसे ज्यादा यूटिलिटी खोजने का कोशिश करते हैं कि 500 में ज्यादा यूटिलिटी मिल जाए। अब समझो तुम होटल गए, तो तुमने सोचा कि मैं नान खाऊंगा, मैं उसके साथ बटर चिकन खाऊंगा, मैं उसके साथ कुछ और खाऊंगा। तो समझो तुम क्या करोगे, तुम क्या 500 का पूरा नान ही खरीद लोगे या और भी कुछ खरीदोगे साथ में? और भी कुछ खरीदेंगे। और भी कुछ खरीदोगे, तुम थोड़ा सा नान खरीद लिए, थोड़ा सा बटर चिकन खरीद लिए, थोड़ा सा कुछ और खरीद लिए, तो तुम उसी 500 को इस तरह से अलॉट करोगे कि तुमको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिल सके या फिर यूटिलिटी मिल सके, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना गिवन बजट में
मैक्सिमम यूटिलिटी खोजने का कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर IC3 तक जाना है तो शायद हम लोग ना जा पाए, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो शायद IC3 पे चला जाए, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन शायद IC3 हो, ये और ये, राइट। ओके, तो अभी बजट लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग ये मान दें कि जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो अपना सारा इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझो हमारे पास 500 रुपया है, ठीक है, और दो प्रोडक्ट हमें खरीदना है, या तो एक्स या तो वाई। हम या तो एक्स खरीदेंगे या तो वाई खरीदेंगे, या तो एक्स और वाई का एक कॉम्बिनेशन खरीदेंगे, राइट। और एक्स का जो प्राइस है वो समझो पी एक्स और वाई का जो प्राइस है वो है पी वाई, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 500 रुपया है, तुम एक्स खरीद सकते हो, वाई खरीद सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। तो तुम किस तरह से स्पेंड करोगे, देखो समझने की बात कोशिश करो। अगर तुम एक्स खरीदते हो तो सर्टेन अमाउंट, तो टोटल कितना खर्चा होगा तुम्हारा, जितना तुमने एक्स खरीदा उतना प्लस मल्टीप्लाइड बाय एक्स का दाम पी एक्स, राइट। और समझो अगर तुम वाई खरीदते हो तो वाई में टोटल कितना खर्चा होगा, जितना तुमने वाई खरीदा मल्टीप्लाइड बाय उसका दाम, राइट। और अगर एक्स के ऊपर तुमने जो खर्चा किया और वाई के ऊपर जो तुमने खर्चा किया, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तब तुम्हारा टोटल बजट आना चाहिए जो है 500 रुपया, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से बनता है बजट है। अभी इसको हम लोग इस 500 नहीं लिखते, एम लिखते हैं, एम, एम फॉर मनी इनकम, जो हमारा मनी इनकम है। तो एम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। बात आया समझ में? ये हुआ बजट लाइन का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, m is equal to px into x plus py into y, राइट। अच्छा, अभी कोई बता सकता है मेरे को कि ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन कैसा होगा? सर कर्व लाइन सर। আরেকবার বলবো, দেখ এটা হলো ইকুয়েশনের বাজেট লাইনের ইকুয়েশন। এবার আমি বলছি এই যে ইকুয়েশনটা আছে এই ইকুয়েশনের গ্রাফটা কেমন হবে, স্ট্রেট লাইন হবে বা কার্ভ লাইন হবে, কেমন হবে? না না, এটা ডেরিভেশনটা। ও ডেরিভেশনটা, সাপোজ তোর কাছে 500 রুপিস আছে আর তুই যে কোনো দুটো প্রোডাক্ট কিনতে চাস, একটা এক্স আর একটা ওয়াই। এক্স এর দাম ছিল px আর ওয়াই এর দাম ছিল py। এবার তুই সাপোজ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এক্স কিনলি, তো এক্স এর উপর কত টোটাল খরচা হবে, যতটা এক্স কিনেছিস মাল্টিপ্লাইড বাই তার প্রাইস, ঠিক। আর ওয়াই এর উপর কত খরচা হবে, যতটা ওয়াই কিনেছিস মাল্টিপ্লাইড বাই দা প্রাইস, ঠিক আছে। তাহলে এক্স কিনলাম এক্স টাইমস মাল্টিপ্লাইড বাই px প্লাস ওয়াই কিনলাম ওয়াই টাইমস মাল্টিপ্লাইড বাই py। তো টোটাল এক্স এর খরচা টোটাল ওয়াই এর খরচা যদি আমি অ্যাড আপ করি, ইট শুড বি ইকুয়াল টু দা টোটাল মানি যেটা আমার কাছে ছিল। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। নাও এটার ইকুয়েশন কেমন, এটার গ্রাফ কেমন হবে, স্ট্রেট লাইন না কার্ভ লাইন? व्हाट डू लेते ना जब आए वापस भर देते। কার্ভ লাইন, কার্ভ। curve line, everyone is saying curve line or someone is saying straight line also? सर स्ट्रेट लाइन सर, स्ट्रेट लाइन। Straight line, okay, so actually the equation will be straight line, that he is right, इसने straight line कहा क्योंकि the equation of straight line और is कि रंजित मान लो कर देते। y is equal to mx plus जब c। अभी फिरे थे ना, फिर कहीं जाकर कह लेते आए होते लेकिन वापस करते वही ना फोन करके फोन करी ना, फोन से पूछी ना। if I manipulate this equation, इस equation को अगर मैं चेंज करूं तो देखो y को एक तरफ रखो, py y एक तरफ रखो और ये इसको इधर ले जाओ, राइट। और के हमरा दवाई है m by py minus px x by py, right? You got this point? ये समझ में आया कैसे हुआ? जैसे देखो py y को इधर रखा और ये px x को इधर लेके चला गया, ठीक है।
अभी यहाँ से अगर मैं पी वाई हटा दूं तो वो एक बार m से डिवाइड हो जाएगा, एक बार इससे डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स बाई पी वाई इंटू एक्स प्लस एम बाई पी वाई। मतलब इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। समझ में आया ये बात? ये डेरिवेशन समझ में आया? उसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। सर इसमें कॉमन लिए ना सर आप पी को? हेलो सर बोल रहे सर पी को कॉमन लिए ना आप इसमें? हाँ हाँ, पी वाई को कॉमन लेके निकाल दिया नीचे। क्लियर हुआ? अच्छा, नाउ इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन, y is equal to mx plus c, तो see ये जो m है वो ये हो रहा है, राइट? और जो c है वो ये हो रहा है, राइट? है कि नहीं? If you compare this equation with this one, with the general equation of a straight line, y is equal to mx plus c, y is equal to this x plus this. So this is becoming m and this is becoming c, right? समझ में आया? हेलो यस सर, कुछ नहीं समझ में आया। ओके, सो अब डू यू नो दैट ये जो m है इक्वेशन में, सर नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? नहीं सर। Okay. Just hold on. So यहाँ तक जो डेरिवेशन किया मैंने, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, जैसे देखो ये इक्वेशन क्या था, y is equal to mx plus c, और हमारा इक्वेशन क्या आया, y is equal to minus px by py into x plus m by py, राइट? तो कंपेयर करो, कंपेयर, ये y ये भी y कंपेयर हो गया, ये यहाँ x ये भी यहाँ x कंपेयर हो गया, ये यहाँ c मतलब होगा ये, और ये यहाँ m मतलब होगा ये। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है। So basically when I am talking about budget line, the aim in a budget line is the ratio of px and py, है कि नहीं? px और py का जो रेशियो है, यानी कि दोनों कमोडिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी प्राइस का जो रेशियो है वही मेरा बजट लाइन का स्लोप होगा। बिकॉज ये जो y इक्वल टू mx प्लस c है, इसमें जो m है, m को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप मतलब क्या? कितना एंगल बना रहा है। जैसे ये जो एंगल बनाता है ना स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, उसको स्लोप कहते हैं। ठीक है, m जो होता है, m से जिसको डिनोट करते हैं, क्लास 10 में पढ़े होगे तुम लोग। अभी ये वाले को मैंने जब कंपेयर किया इससे, तो m की जगह क्या आया, माइनस पी एक्स बाई पी वाई। यानी कि बजट लाइन में, ध्यान से समझो, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, दो कमोडिटी का प्राइस का रेशियो। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। Everyone, just show a thumbs up so that I can understand and be clear हुआ कि नहीं? Okay. So in a budget line, the slope of the budget line is the ratio of the price of the commodities which we are using minus px by py. Okay. Now, okay, write it down. इसको कॉपी करो, ये नहीं लिखना होगा, इसको कॉपी करो। कर लिए सर। हो गया? अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको अगर क्लियर ना हो तो मेरे से बार बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है इस चैप्टर में। ओके, तो बजट लाइन हुआ। अभी देखो, अब समझो मैंने ये ऐसा बजट लाइन बना दिया, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करो।
m is equal to px into x plus py into y है। ये इक्वेशन है बजट लाइन का। अभी अगर कोई इंसान सिर्फ x कंज्यूम कर रहा है, y कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ पे होगा? उसका पोजीशन इस जगह होगा, है कि नहीं? वो सिर्फ x कंज्यूम कर रहा है, उसका y 0 है, राइट? यस सर। और अगर कोई इंसान सिर्फ y कंज्यूम कर रहा है, उसका x 0 है, तो वो यहाँ होगा। इतना y कंज्यूम कर यस लिया, सर। लेकिन x का थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। और इस केस में क्या था? इतना x कंज्यूम कर लिया, लेकिन y का थोड़ा भी नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा था? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो दो मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, या तो सिर्फ x या तो सिर्फ y। और अगर इसके बीच में कहीं हुआ तो वो कॉम्बिनेशन होगा, राइट? तो अगर कोई इंसान सिर्फ x कंज्यूम करे तो उसका y कंपोजिशन, y कंजम्पशन 0 है, तो मैं इस y की जगह 0 डाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? m इक्वल टू px into x प्लस py into 0। तो क्या हो गया? m इज इक्वल टू px into x, अब ये 0 तो हट जाएगा, गायब, राइट? तो अब देखो वो कितना x कंज्यूम करेगा ना। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई इंसान सिर्फ x कंज्यूम कर रहा है, y कंज्यूम नहीं कर रहा है, और अगर उसके पास पैसा है इक्वल टू m, फिक्स पैसा है m, और वो सिर्फ x कंज्यूम कर रहा है, तो कितना x मैक्सिमम खरीद पाएगा? तो देखो x कितना खरीद पाएगा? m by px, राइट, है ना? m by px। अगर इसको सॉल्व किया मैंने तो x का वैल्यू कितना रहा? m by px। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझो, जैसे समझो तुम्हारे पास 500 रुपया है, ठीक है? तुम्हारे पास है 500 रुपया, नान था और क्या था? बटर चिकन, ठीक है? अब समझो तुमने सोचा कि तुम सिर्फ नान खाओगे और नान का दाम है 10 रुपया करके, तो बटर चिकन खाओगे ही नहीं। नान का प्राइस है 10 रुपया करके, तो तुम कितना मैक्सिमम नान खा पाओगे? हाउ मेनी नान्स विल यू ईट? बताओ इसका आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल पूछा मैंने। 50। 50 कैसे निकाला? जो तुम्हारे पास पैसा था उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर दिया, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, देखो x निकालने के लिए जो हमारे पास पैसा है m, उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हम ये निकाल लेंगे कि उसने कितना x कंज्यूम किया, तो ये वैल्यू क्या होगा? m by px, राइट? तो अगर यही कॉन्सेप्ट से मैं अमन से पूछूं कि अमन बताओ ये वैल्यू तो क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? सर एक बार वापस से बोलिए सर। वैसे देखो, तुम्हारे अगर कोई कंज्यूमर ने सिर्फ y कंज्यूम किया तो मैक्सिमम कितना y खा पाएगा? नहीं पता सर। शांतनु, m by py। 0 না y 0 0 তো ও তো 0 कंज्यूम করছে, তো y কত कंज्यूम করবে मैक्सिमम? सर m by py। वेरी गुड चंदन, m by py। अब इसको देखो, जो नहीं समझो वापस समझो, जो नहीं, हाँ देखो, जो नहीं समझे हो वो वापस समझो। अमन और शांतनु ध्यान से, मैंने क्या बोला? वो इंसान सिर्फ y कंज्यूम कर रहा है, तो उसका x कंजम्पशन क्या? 0 होना चाहिए, राइट? तो अगर उसका x कंजम्पशन 0 है, यानी कि मैं इस x की जगह 0 डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा? m is equal to px into 0 plus py into y, राइट? तो ये px into 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा? m is equal to py into y, तो y क्या हो जाएगा? m by py, मतलब वो m by py अमाउंट ऑफ y कंज्यूम करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझो बटर चिकन का दाम है 50 रुपया, तुम्हारे पास है सिर्फ 500 रुपया, और तुमने सोचा कि मैं सिर्फ बटर चिकन ही खाऊंगा, तो तुम मैक्सिमम कितना बटर चिकन खा पाओगे? 500 रुपया है और अगर एक का दाम 50 रुपया है तो 10। अमन बताओ कितना खा पाओगे?
शांतनु যদি 500 টাকা আছে যদি ইউ হ্যাভ 500 রুপিস এন্ড একটা বাটার চিকেনের দাম 50 টাকা তাহলে কতটা বাটার চিকেন খেতে পারবে যদি ইফ ইউ কনজিউম 10 रुपया सर 10 रुपया 10টা রাইট তো কি করে বার করলাম 500 ডিवाइडेड बाय 50 राइट यस सर जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय द प्राइस राइट तो यहाँ भी तो वही करना है जो अमाउंट है m डिवाइडेड बाय द प्राइस है ना तो ये वैल्यू क्या होगा m/py ठीक है तो अगर कोई इंसान सिर्फ x कंज्यूम करे तो मैक्सिमम कितना x कंज्यूम कर पाएगा m/px और अगर कोई इंसान सिर्फ y कंज्यूम करे तो मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर पाएगा m/py और या तो चाहे हम उन दोनों के कोई कॉम्बिनेशन यूज करेंगे राइट कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर सकते हैं अच्छा तो ये तो हो गया उसका मैक्सिमम वैल्यूज और इसका स्लोप क्या होगा तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे ना स्लोप सेम होता है ये स्ट्रेट लाइन का खासियत है स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे उसका स्लोप सेम होता है और स्लोप हम लोगों ने अभी निकाला कि उसका स्लोप क्या होगा ये स्लोप निकाला था तो अभी हम लोग का स्लोप आया था इक्वेशन क्या था y = -px/py * x + m/py राइट ये आया था अब मैंने कहा था कि ये m है ये अगर m है तो यही हुआ स्लोप और ये था y इंटरसेप्ट यानी कि c ये c था और c मतलब होता है y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पे कितना वैल्यू है तो देखो y इंटरसेप्ट इक्वेशन से क्या आया m/py और अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन से y का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाला है m/py तो दोनों ही मैच कर गया ठीक है इक्वेशन से अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो y इंटरसेप्ट मतलब होता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो y को कहां पे काट रहा है राइट y इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे काट रहा है तो हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन से देखा कि y इंटरसेप्ट आ रहा है m/py बात यहाँ पे खत्म हुआ लेकिन जब हम लोगों ने लॉजिक लगाया कि अगर कोई इंसान सिर्फ y कंज्यूम करे x कंज्यूम करे ही ना तो मैक्सिमम कितना y खा पाएगा तो उससे हम लोगों ने देखा m/py तो दोनों ही लॉजिक से हम लोग का आंसर देखो सेम आ रहा है कि नहीं इसका भी वैल्यू m/py और यहाँ भी वैल्यू आया था m/py मतलब हम लोगों ने सही किया और इक्वेशन का स्लोप क्या आया था -px/py यानी कि ये जो बटर नान है सॉरी बटर चिकन है और जो नान है दोनों के प्राइस का रेशियो होगा उसका बजट लाइन जैसे कि नान का दाम था 10 रुपए और बटर चिकन का दाम था 50 रुपए तो स्लोप क्या होगा -10/50 यानी कि -1/5 होगा स्लोप अब ये स्लोप बहुत जरूरी है पता चलेगा तुमको तो ये जो स्लोप है ये होगा -px/py बात आया समझ में सर स्लोप होता क्या है सर स्लोप होता क्या है स्लोप मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं ठीक है जैसे कि इस तरह से अब स्लोप जो है ना स्लोप या तो नेगेटिव स्लोप होता है या तो पॉजिटिव स्लोप होता है जैसे कि मैंने डिमांड कर्व के समय स्लोप बताया था डिमांड कर्व नीचे की तरफ आता है राइट तो ये नेगेटिव स्लोप हुआ क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एक नेगेटिव स्लोप बनाता है वैसे सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो हुआ पॉजिटिव स्लोप तो उसी तरह बजट लाइन का भी एक स्लोप होता है अब बजट लाइन का स्लोप होता है -px/py कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है वो एंगल समझो थीटा है ठीक है वो एंगल है समझो थीटा तो समझो 30 डिग्री या 40 डिग्री कुछ भी है तो उसका स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका पहला तरीका स्लोप निकालने का स्लोप को m से डिनोट करते हैं tan थीटा कर दो जो भी एंगल है उसका tan वैल्यू निकाल दो ये पहला तरीका है स्लोप निकालने का ठीक है दूसरा तरीका क्या है समझो यहाँ पे दो पॉइंट है समझो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ये समझो x1 है और x1 के कोरेस्पोंडिंग y1 क्या है ये होगा y1 और ये x2 है और x2 के कोरेस्पोंडिंग y क्या है ये y2 तो एक और तरीका है स्लोप निकालने का y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इससे भी स्लोप निकलता है बताया समझ में चंदन को यस सर ठीक है तो हम लोग स्लोप कई तरीके से निकाल सकते हैं और बजट लाइन का स्लोप होता है उसके प्राइस का रेशियो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कुछ मन में संदेह है तो पूछो जल्दी से
कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। দাদা ওটা বলো মাইনাস px বাই py টা নেগেটিভ কেন এটা একটু বলো। মাইনাস px বাই py হলো বাজেট লাইনের স্লোপ। দ্য স্লোপ অফ বাজেট লাইন ইজ মাইনাস px বাই py। যেটা আমরা ডিরাইভ করলাম এখন এরকম ভাবে y is equal to mx plus c এর সাথে কম্পেয়ার করব। বাজেট লাইনের স্লোপ পেয়েছিলাম m is equal to px into x plus py into y। এবার যদি আমি py into y কে একদিকে রাখি আর বাদবাকি জিনিসপত্র যদি অন্য দিকে নিয়ে যাই তো এরকম হয়ে যাবে। এবার যদি আমি বাড়িটাকে শুধু এখানে রাখি আর py টাকে নিচে ডিভাইড করে দিই তাহলে কি হয়ে যাবে m by py minus px into x by py। So y is equal to minus px by py into x plus m by py। এদিকে যদি করলাম জাস্ট ম্যানিপুলেশনস and if I compare it with y is equal to mx plus c তো m এর সাথে সাথে কোনটা আসছে এটা minus px by py। So budget line এর স্লোপ হলো minus px by py। ওকে ঠিক আছে। अच्छा now it's a request from my side to all of you कि इस चैप्टर को घर में मतलब क्लास के 1 घंटे बाद ही इसको पढ़ो वापस से, ठीक है। और मैं वीडियो तो डाल ही दूंगा। अब जब वीडियो डाल दूंगा तो वीडियो को देखो और देख देख के पढ़ो क्योंकि ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसान अगर मतलब छोड़ देना इसको तो पक्का भूल जाएगा क्या पढ़ाया गया था। इसको प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करो। अच्छा अभी क्वेश्चन ये है कि बजट लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोगों ने इतना पिछला 40 मिनट से बजट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो बजट लाइन में ऐसा है क्या यूटिलिटी में बजट लाइन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंसान कोई भी यूटिलिटी तक नहीं पहुंच सकता है, उसका एक अपना बजट लाइन है, उस बजट लाइन के अंदर ही वो रहेगा, राइट। जैसे कि अगर मैंने एक बजट लाइन ऐसा बनाया इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंसान का बजट का लिमिट बस इस लाइन तक है, बाउंड्री है वो उसका, उसके पार वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका इनकम उतना नहीं है। हाँ अगर उसका इनकम बढ़ गया तो उसका बजट लाइन भी बढ़ सकता है, उसका बजट लाइन भी बढ़ सकता है, राइट। और अगर उसका इनकम कम गया तो उसका बजट लाइन पीछे भी आ सकता है कि नहीं। यस सर। ठीक है तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है तो बजट लाइन शिफ्ट कब करता है और बजट लाइन रोटेट कब करता है और दोनों में फर्क क्या है। जैसे अभी मैंने ये डायग्राम बनाया कि अगर बजट लाइन ऐसा है और वो पैरेलली ऐसे चला जाए पैरेलल, ठीक है तो ये कहते हैं हम लोग शिफ्ट हो गया बजट लाइन। पैरेलल यहाँ से वहां भी जा सकता है, वहां से यहाँ भी आ सकता है। लेकिन अगर बजट लाइन इस तरह से घूमे, इनिशियली ये था, ठीक है ये समझो पहला बजट लाइन था ए बी, अब समझो ऐसा हो गया ए सी, मतलब ए पॉइंट सेम है बस रोटेट कर गया उधर। अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं शिफ्ट और इसे कहते हैं रोटेशन। अब दोनों कब होता है, कब शिफ्ट होगा कब रोटेशन होगा, ठीक है ये समझने का कोशिश करो। तो देखो समझो ध्यान से, समझना जरूरी है। m is equal to px into x plus py into y, ये जनरल इक्वेशन था, राइट। तो जब इसको हम लोग प्लॉट किए थे तो ऐसा आया था x और y, ठीक है। अब समझो m है हमारा 500 रुपया, एक है नान, एक है बटर चिकन। नान का दाम 10 रुपया, बटर चिकन का दाम 50 रुपया, ठीक है। इज इक्वल टू समझो तुमने 20 नान खाए, 20 ठो नान खाया तुम और 6 ठो खाया तुम बटर चिकन, ठीक है। 20 नान एंड 6 बटर चिकन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा नान को मैं x कर देता हूँ, बटर चिकन को y कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ये प्राइस हुआ px py
ये x हुआ और ये y हुआ, ठीक है। तो देखो हम लिख सकते हैं ना 10x प्लस 50y, है कि नहीं? यस सर। है ना? x की जगह तुम डालो 20। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। हाँ, तो x की जगह 20 डालो तो 10 into 20 और y की जगह 6 डालो तो 550 into 6, देखो कितना हो जाएगा 200 plus 300 which is equal to 500। तो इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैं इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा 10x plus 50y, इस तरह से, ठीक है। तो ये था जब मेरा पैसा है 500 रुपया इनकम, तो मैं x कितना कंज्यूम कर पा रहा हूँ, x में कंज्यूम कर पा रहा हूँ 20 ठो और y कंज्यूम कर पा रहा हूँ मैं सपोज 6 ठो। तो x 20 है समझो यहाँ पे और y 6 है समझो यहाँ पे, तो मैं समझो ये कंज्यूम कर पा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। 20 ठो है 6 ठो, ओके। लेकिन समझो बटर चिकन और नान दोनों का प्राइस सेम है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारा पैसा इनकम समझो डबल हो गया, 1000 रुपया हो गया, डबल हो गया एकदम। तो अब क्या तुम ज्यादा नान और ज्यादा बटर चिकन नहीं खा पाओगे? यस सर, खा पाएंगे। है ना? तो अब खा पाएंगे सर। अब एक्स की जगह डाल दो 40 ठो, 40 नान खाएंगे दबा के खाएंगे, अब 12 ठो बटर चिकन खाएंगे इसको भी दबा के, तो कितना हो गया 400 और 600, 1000 हुआ कि नहीं हुआ? है ना? यस सर। जैसे ही इनकम बढ़ा, ध्यान से समझो, जैसे ही इनकम बढ़ा तुमने अपना कंजम्पशन क्या किया, डबल कर लिया, तो तुम्हारा बजट लाइन भी डबल कर आगे की लीजिए। तरफ मूव कर सकता है, तो ये पैरेलली आगे की तरफ मूव कर जाएगा, पैरेलली, ठीक है। तो अब पैरेलल क्यों मूव किया, ये सवाल है, पैरेलल आखिर क्यों मूव किया? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी तो मूव कर सकता था, लेकिन पैरेलल मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ आता है मैथमेटिक्स, प्राइस चेंज नहीं हुआ चीजों का। अब बजट लाइन देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। समझो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये एंगल है 30 डिग्री, बेसिक मैथमेटिक्स पूछ रहा हूँ, और अगर इसी के पैरेलल मैंने एक और स्ट्रेट लाइन बना दिया तो वो कितना एंगल होगा? कितना एंगल होगा? सर 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री कैसे? और कोई ट्राई करो। यहाँ पे बोलो। सपोज এই অ্যাঙ্গেলটা আছে 30 ডিগ্রি আর এই প্যারালাল আরেকটা লাইন ড্র করলাম, তার অ্যাঙ্গেল কত হবে? 30 डिग्री। वेरी गुड, 30 डिग्री ही होंगे। जब कोई दो पैरेलल लाइन हो ना, उन दोनों का एंगल सेम होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं? तो 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, राइट। तो दोनों पैरेलल लाइन मतलब दोनों का एंगल सेम है। अभी मैंने स्लोप के बारे में क्या बताया था, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो अगर थीटा दोनों का सेम है, यानी थीटा दोनों में अगर 30 डिग्री है, तो tan थीटा का भी वैल्यू सेम होगा, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? दोनों का स्लोप भी सेम होगा, है कि नहीं? बात आया समझ में? यस सर। अमन को? यस। हाँ, तो स्लोप दोनों का सेम होगा, ये बात है। अच्छा, तो ये तो हुआ मैथमेटिक्स से स्लोप, लेकिन इकोनॉमिक्स से बजट लाइन का स्लोप क्या था? इकोनॉमिक्स से बजट लाइन का स्लोप क्या था? कौन बता पाएगा फटाफट? बजट लाइन का स्लोप क्या बताए थे? सर नेगेटिव और पॉजिटिव। बजट लाइन का स्लोप क्या था? px by py, बताया था ना अभी? यस सर। है ना? यस सर। बजट लाइन का स्लोप है माइनस px by py। जब मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, जब लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप चेंज नहीं होता है, क्योंकि एंगल सेम है। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्लोप का वैल्यू क्या है? px by py। और यहाँ जो सिनेरियो था उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि बटर नान और नान और बटर चिकन का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब पहले तुम इस बजट लाइन में थे, जब तुम्हारा इनकम 500 था, तो उस समय भी प्राइस का जो था वही है। अभी प्राइस जब तुम्हारा इनकम 1000 रुपया हो चुका, ठीक है, उस समय भी 10 था, अब ये 50 था, यानी रेशियो 1/5।
और अभी जब तुम्हारा इनकम बदल गया है लेकिन प्राइस तो नहीं बदला चीजों का, तो अभी भी 10/50 यानी कि 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही केस में जस्ट बिकॉज प्राइस नहीं चेंज हुआ है चीजों का, बस तुम्हारा इनकम चेंज हुआ है, इसलिए दोनों ही केस में जो बजट लाइन होगा उसका जो स्लोप है वो सेम होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो स्लोप सेम होगा। और मैथमेटिक्स क्या बताता है कि जब स्लोप सेम हो तो लाइन पैरेलल होता है कि नहीं? जब स्लोप सेम हो तो लाइन पैरेलल होता है, तो इसीलिए पैरेलल बजट होता है। लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगा बाहर, पैरेलली शिफ्ट करेगा। बात आया समझ में? यस सर। सबको आया? अदर्स बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट क्यों करेगा, ये बात समझ में आया सबको? अमन और शांतनु? ना एक बार बोलो। यस सर। ओके, तो अगर जिसको नहीं समझ में आया ना, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ वीडियो का, ये खत्म होने वाला है, उसमें मैं समझाता हूँ। ठीक है, आई एम सेंडिंग अ न्यू लिंक।